आज हम जिक्र करेंगे एड्रिनल्स का। एड्रिनल्स बेसिकली एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं और ये हमारी बॉडी में केमिकल कोऑर्डिनेशन करते हैं। अच्छा, एड्रिनल ग्लैंड होते कहाँ पर हैं? बात ये है कि इंसान में 2 किडनीज होते हैं, दोनों किडनीज के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड वाक़ होते हैं। तो इस तरह से इंसान की बॉडी में 2 एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं। एड्रिनल ग्लैंड्स का जो बैरूनी हिस्सा होता है वो कहलाता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, जबकि एड्रिनल ग्लैंड का जो अंदरूनी हिस्सा होता है वो कहलाता है एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन रिलीज़ करता है, जबकि एड्रिनल मेडुला दूसरे हार्मोन रिलीज़ करता है, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। अच्छा, हम बात करेंगे इस वक्त एड्रिनल मेडुला की। एड्रिनल मेडुला एड्रिनल ग्लैंड का अंदरूनी हिस्सा है। ये 2 किस्म के हार्मोन रिलीज़ करता है, एक को हम कहते हैं एड्रेनलिन, दूसरे को हम कहते हैं नॉर एड्रेनलिन। अच्छा, ये दोनों के दोनों हार्मोन्स स्ट्रेस की सिचुएशन में रिलीज़ होते हैं। होता ये है कि जैसे ही इंसान को स्ट्रेस आता है एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज़ होता है और ये जाकर इंसान की बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको बहुत ज़्यादा डायलेट कर देता है, यानी कि उनके ल्यूमन को ज़्यादा खोल देता है ताकि उसके अंदर से ज़्यादा खून जो है वो गुज़र सके। अब ये आमतौर पर ये स्केलेटल मसल्स के लिए और बॉडी के कुछ और ऑर्गन्स के लिए ये काम करता है। नॉर एड्रेनलिन जो है वो जाता है और जाकर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्ट या तंग कर देता है ताकि उनमें कम खून जो है वो रिलीज़ हो सके, जैसा कि इंसान का गट या उसका डाइजेस्टिव सिस्टम। ये दोनों के दोनों हार्मोन्स असल में ये काम इसलिए करते हैं ताकि इंसान जो है वो स्ट्रेस की सिचुएशन को ओवरकम कर सके। ये इंसान के ब्लड प्रेशर को दोनों मिलकर इंक्रीज़ कर देते हैं। इसके अलावा इन दोनों हार्मोन्स की वजह से इंसान के अंदर ग्लूकोज जो है वो प्रोड्यूस होने लग जाती है, ग्लाइकोजन को तोड़ तोड़ के, ख़ास तौर पे लीवर के अंदर और मसल्स के अंदर। ये दोनों के दोनों हार्मोन्स इंसान के अंदर इमरजेंसी नर्वस सिस्टम यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को शुरू कर देते हैं। इन दोनों हार्मोन्स की मदद से इंसान स्ट्रेस की सिचुएशन को कोप कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है। आपने कभी देखा होगा कि जब कभी हम स्ट्रेस में आते हैं या परेशान हो जाते हैं या खौफज़दा हो जाते हैं या कोई भी मसला होता है तो हमें भूख प्यास लगना जो है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि नॉर एड्रेनलिन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। आपने देखा होगा कि परेशानी या स्ट्रेस में ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना ही किसी किस्म की बोरियत होती है जो अक्सर स्टूडेंट्स को क्लासरूम में हो रही होती है। ठीक है, और इसके अलावा होता ये है कि इंसान की जो आंखों की प्यूपिल है वो बहुत ज़्यादा डायलेट हो जाती है, ठीक है, ताकि उसका विजन अच्छा हो सके। इसके अलावा उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके अलावा उसके अंदर दर्द का एहसास कम हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब वो अगर भाग रहा होता है किसी स्ट्रेस की सिचुएशन में तो दर्द, अगर चोट लग भी जाए तो दर्द ज़्यादा नहीं महसूस होती है। ठीक है, इसी तरह से इन हार्मोन्स के असर की वजह से जब इंसान स्ट्रेस की सिचुएशन में गुजर रहा होता है तो अगर कहीं से कट लग जाता है तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी नहीं होती है। ठीक है, पूरा फोकस इन हार्मोन्स का इस काम पे होता है कि इंसान इमरजेंसी की सिचुएशन से बाहर निकल सके। ठीक है, और ये दोनों हार्मोन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ मिलकर इंसान को हेल्प करते हैं कि इंसान इमरजेंसी की सिचुएशन से बाहर निकल सके। अच्छा, इन दोनों हार्मोन्स के हवाले से जो एबनॉर्मेलिटी है वो बहुत कम है। ठीक है, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि जो रैट्स थी उनके अंदर देखा गया कि अगर रैट्स के अंदर एड्रिनल मेडुला को सर्जरी के ज़रिए रिमूव कर दिया जाए तो उसकी सलाहियत किसी भी किस्म के स्ट्रेस को, फिर चाहे वो मामूली सा स्ट्रेस ही क्यों ना है, फॉर एग्जांपल सर्दी, उसके बर्दाश्त करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। अब बात करेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स की। कॉर्टेक्स एड्रिनल ग्लैंड का बैरूनी हिस्सा है। ये हिस्सा कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन रिलीज़ करता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन स्टेरॉइड हार्मोन की एक किस्म है। स्टेरॉइड हार्मोन वो हार्मोन होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कंटेन करते हैं। इनमें
इसमें शामिल है कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन और एंड्रोजन हार्मोन। वैसे तो एड्रिनल कॉर्टेक्स तमाम अरसा इंसान के अंदर काम करता रहता है, लेकिन ख़ास तौर पर जब कोई स्ट्रेस आता है, जैसा कि उसको कोई सर्दी लग गई है, गर्मी लग गई है, या कोई शॉक है, कोई सदमा है, या इसी तरह से कोई इन्फेक्शन है, तो उन हालात में ये स्पेशली बहुत ज़्यादा काम करते हैं। सबसे पहले जिक्र करेंगे हम कॉर्टिकोसोल का। अच्छा, ये जो हमारे पास कॉर्टिकोसोल है, सबसे पहले हम इसका जिक्र करेंगे। कॉर्टिकोसोल एक ख़ास किस्म का ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। ये जो हार्मोन होता है, ये इंसान के अंदर ग्लूकोज की मिकदार को बढ़ा देता है। ख़ास तौर पर उसकी अंदर जो स्टोर प्रोटीन है उसको तोड़ तोड़ के ग्लूकोज की मिकदार को बढ़ाता है। अच्छा, इस तरह से ये इंसुलिन के बरखिलाफ जो है वो काम करता है। इसके बाद हम जिक्र करेंगे कॉर्टिकोस्टेरोन का। कॉर्टिकोस्टेरोन जो है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी है और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड भी है। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की वजह से ये क्या करता है कि इंसान के अंदर ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज़ करता है, और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड की सूरत में ये इंसान के अंदर जो मिनरल आयन का बैलेंस होता है उसको मैनेज करता है। अच्छा, अब हम जिक्र करेंगे एल्डोस्टेरोन का। एल्डोस्टेरोन एक ख़ास किस्म का मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है जो इंसान की नेफ्रॉन्स पर जाकर काम करता है और उसके असेंडिंग लिम्ब में सोडियम आयन को रीअब्जॉर्ब करवाता है, जिसकी वजह से किडनी सोडियम आयन को एब्जॉर्ब कर सकती हैं। अब हम जिक्र करेंगे एंड्रोजन हार्मोन का। एंड्रोजन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो इंसान के अंदर मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रोड्यूस करता है। अच्छा, और ये मर्दों में भी यही काम कर रहा है और औरतों में भी यही काम करता है। ये बहुत मामूली सी मिकदार में जो है वो प्रोड्यूस होता है, लेकिन काम ये दोनों में यही करता है कि मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रोड्यूस करता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो तीनों किस्म के हार्मोन्स हैं, एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिकोस्टेरोन और कॉर्टिकोसोल, अगर ये हार्मोन सही प्रोड्यूस ना हो या एड्रिनल कॉर्टेक्स में कोई गड़बड़ हो जाए तो इंसान को जो बीमारी होती है उसको एडिसन डिजीज़ कहते हैं। एडिसन डिजीज़ में ये होता है कि इंसान का जो जर्नल मेटाबॉलिज्म होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो सही नहीं चलता है, इंसान के मसल्स कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, उसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा सॉल्ट्स जो हैं वो रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं, उसकी बॉडी में मिनरल्स की डेफिशिएंसी प्रोड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से बेशुमार मसाइल जो हैं वो पैदा हो सकते हैं। प्लस इसके अलावा जो मामूली सा भी स्ट्रेस है, इंसान उसको सहने के काबिल नहीं होता। इसकी एक अलामत ये होती है कि इंसान की स्किन पर बहुत ज़्यादा ब्राउन पिगमेंट्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। इसके बरखिलाफ़ अगर ऐसा हो कि इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा ये हार्मोन प्रोड्यूस होने लग जाएं, तो जो डिज़ीज़ प्रोड्यूस होती है उसको हम कुशिंग डिज़ीज़ कहते हैं। कुशिंग डिज़ीज़ में ये होता है कि इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन जो है वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अच्छा, जब वो प्रोटीन ब्रेक डाउन होती है तो वो ग्लूकोज बनाती है। प्रोटीन इंसान के मसल्स में भी मौजूद होती है, तो इस तरह से मसल्स जब ब्रेक डाउन होते हैं तो वो डेफिनेटली कम होते हैं, कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, और हड्डियाँ भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। प्रोटीन जब भी ब्रेक डाउन हो रहे हैं तो यहाँ पर ग्लूकोज बना रहे हैं, जिसके नतीजे में इंसान के अंदर ग्लूकोज की मिकदार, शुगर की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, जो कि एक किस्म के डायबिटीज़ जैसी सिचुएशन को प्रोड्यूस करती है। अगर हम एंड्रोजन के हवाले से एबनॉर्मेलिटी का जिक्र करें तो एंड्रोजन के हवाले से एबनॉर्मेलिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ हो सकती है कि अगर किसी फ़ीमेल में एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है उसके ऊपर कोई ट्यूमर बन जाए तो उसके नतीजे में बहुत ज़्यादा एंड्रोजन हार्मोन जो है वो रिलीज़ होता है, जिसके नतीजे में कुछ मेल करैक्टरिस्टिक्स डेवलप हो सकते हैं, जैसा कि चेहरे पर बहुत ज़्यादा बालों का आ जाना या आवाज़ का कुछ हद तक भारी हो जाना। थैंक यू सो मच।